उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता जिसको अपने शास्त्र का ज्ञान हो। जिसे ज्ञान नहीं होगा वो परिवर्तन कर ही लेगा। अभी एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे सब बंदे जागरूक है कि भाई सबको पता चल जाता है कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। उनके जो टेक्नीशियन है, जो पढ़ लिख के थोड़े बहुत, वो चीजों को उस तरीके से रखते हैं किस तरीके से फंसाया जाए मछलियों को। ये दाने से फंसेगी, पैसे से फंसेगी, किस तरीके से फंसेगी। गेम से लेकर के जितने 11 प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, किसी भी तरीके से तो फंसेगा कोई। उसी का एक टूल है ये। इस देश को जल्दी से जल्दी इस्लामिक करने का जो भी तरीका हो सकता है, पॉसिबल इम्पॉसिबल, सारों पे काम कर रहे हैं और होगा ये। आपने लव जिहाद सुना होगा, थूक जिहाद सुना है, जमीन जिहाद, बहुत सारे जिहादों में एक आया गेम जिहाद। गेम जिहाद के जरिए छोटे छोटे बच्चों को फंसाया जाता है, चाहे वो छात्राएं हों, चाहे लड़की हों, चाहे लड़का हों, उनको कन्वर्ट किया जाता है धर्म परिवर्तन कराने के लिए। भी गाजियाबाद की 3-4 महीने पहले की घटना थी। 11 क्लास का लड़का, और उसको अचानक क्या हुआ पता नहीं, घर वालों ने बताया, नमाज पढ़ने लग गया, कमरे बंद करके रहने लग गया और जो है मस्जिदें जाने लग गया वो। तो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? उनके मौलवी इस्लाम को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये शांति का धर्म है और यही केवल एक धर्म है। उनके जो टेक्नीशियन है, जो पढ़ लिख गए थोड़े बहुत, वो चीजों को उस तरीके से रखते हैं किस तरीके से फंसाया जाए मछलियों को। ये दाने से फंसेगी, पैसे से फंसेगी, किस तरीके से फंसेगी। गेम से लेकर के जितने 11 प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, किसी भी तरीके से तो फंसेगा कोई। उसी का एक टूल है ये। देश को जल्दी से जल्दी इस्लामिक करने का जो भी तरीका हो सकता है, पॉसिबल इम्पॉसिबल, सारों पे काम कर रहे हैं और होगा ये। उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता जिसको अपने शास्त्र का ज्ञान हो। जिसे ज्ञान नहीं होगा वो परिवर्तन कर ही लेगा। चाहे उसे पैसे का लालच दो, चाहे किसी भी चीज का, चाहे तलवार की नोक पे करो, चाहे कैसे भी करो। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होगा वो कभी नहीं होगा। धन्यवाद। आज देश में बंटवारे के बावजूद जिस तरीके से कानूनों के आधार पर इस देश को बांटा गया, इस देश में सेकुलरता का नारा दिया जाता है, सबको समान बताया जाता है, लेकिन क्या इस देश में अलग शिक्षा बोर्ड नहीं है उनका? क्या उनका हलाल सर्टिफिकेट आर्थिक तंत्र नहीं है? क्या उनका ये जमीन अधिग्रहण का जो वक्फ बोर्ड है वो है नहीं? क्या उनका वर्शिप एक्ट से लेकर के अभी एक सांप्रदायिक इंसाफ बिल ला रहे थे, ये इन कानूनों के माध्यम से इस देश का इस्लामीकरण करने में जो देश की सरकारें इनके साथ में मिलकर के जो काम कर रही हैं, ऐसे में इस देश के जो भी देश राष्ट्रभक्त लोग हैं उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि कैसे देश बचे। तो जो सरकार के माध्यम से हो सकता है वो सरकार के माध्यम से, बाकी जो जनता के माध्यम से होता है उसका जागरण इनके माध्यम से किया जाएगा। ये गठन अगर हो जाता है, अगर ये कमेटी इस तरह की कोई बन जाती है, तो वो क्या क्या कार्य होंगे जो सनातन धर्म के लिए वो करें? सनातन धर्म, मंदिर, परंपराएं, ग्रंथ, साधु संत, सनातन के मानने वालों के जितने भी निर्णय होंगे वो सारे यहाँ से होंगे। सारे बोर्ड लेगा। किसी फिल्म में कौन सा गाना भगवा रंग पे दिखाया जाएगा? क्या पंडित को कलावे में दिखाया जाएगा कि नहीं? पंडित को लुटेरा बलात्कारी दिखाया जाएगा कि नहीं? शिक्षा में कौन सा चैप्टर सनातन के खिलाफ है? ये सारे निर्णय जो भी कुठाराघात हो रहे हैं किसी भी तरीके से, वो सारे यहाँ से निर्णय होंगे। एक चीज और लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले दिल्ली के नजफगढ़ में वहाँ के स्थानीय विधायक और पार्षद ने एक निर्णय लिया कि वहाँ की जो सब्जी मंडी है, फल मंडी, वहाँ पर जो फल विक्रेता हैं उनको अपना नाम प्रदर्शित करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, नाम और मोबाइल नंबर। किस तरह देख रहे हैं इसको? आज जो सनातनी मांस से लेकर के प्याज लहसुन तक नहीं खाते, उनके सामने बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है कि उनके थूक, उनके मूत तेजाब से मिली हुई। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। पिछले 10 दिनों में हमने 2 जगह ऐसी पकड़ी जहाँ पे तेजाब मिलाकर के सिंगाड़े बेचे जा रहे थे। पिछले 15 दिनों में 2 लड़कियां हमने मस्जिदों से मुक्त कराई वहाँ पे। तो आज हमारे सामने खुद उनके द्वारा खाने पीने की चीजें लेने से ही धर्म हमारा भ्रष्ट हो रहा है। हम बिल्कुल इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, अहिंसक लोग हैं हम, बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग हैं। उनके थूक मूत के क्यों खाएं? अगर ये निर्णय हुआ है, सबसे पहले तो वहाँ के विधायक और पार्षद को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर पार्षद को इस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, विधायक को आगे आना चाहिए और ये सनातन के बचाने की मुहिम है, जिसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा, इस मुहिम का भी समर्थन करूंगा। एक अंतिम मेरा प्रश्न ये रहेगा, क्या लगता है जो ये निर्णय है देश भर की सभी फल और सब्जी मंडी में लागू होना चाहिए? ये करीब करीब 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। होने का तो प्रश्न ही नहीं है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी तो अविलंब होना चाहिए, और अगर पारित नहीं होता है तो सभी सनातनियों को इस तरीके से करना भी चाहिए। आपने ले ये जो सनातन बोर्ड का गठन हो रहा है, जो लोग अभी भी सेकुलर बने हुए हैं, जो अपने आप को भाईचारा बताते हैं कि हमारा भाईचारा भाईचारा, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ? हम जिनको इस्लाम की एक नीति है, लोगों को 3 तरीके से बांटा है, काफिर, डिमी और मोमिन। मोमिन मुस्लिम है,
डिमी वो लोग हैं जो भय से, लालच से, जाने में अनजाने में मुस्लिमों को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है? 20% 25% जो मुस्लिम है वो मोमी डिमियों से हाथ नहीं लगाते, उनसे व्यापार कर रहे हैं, उनकी बहनों को भगा रहे हैं, उनके घरों में भाईचारा कर रहे हैं। और जो 1% हिंदू जो आज तड़प रहा है इस देश को बचाने के लिए, उनको वो टारगेट कर लेते हैं, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो हों। दूसरे इसका मजा लेते हैं, वो समझते हैं तो बीजेपी का है, ये आरएसएस का है। पहली बात तो ये, अफगानिस्तान से सारे मिट गए, बीजेपी आरएसएस नहीं थी। पाकिस्तान से सारे मिट गए, बीजेपी आरएसएस नहीं थी। बांग्लादेश से सारे मिट गए, बीजेपी आरएसएस नहीं थी। तो ये सारी चीजें एक प्रायोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा है। तो इसलिए जो आपका प्रश्न था, हमें इनका पूरी तरह से बहिष्कार करके अब इनको ठिकाने लगाने का इंतजाम करना चाहिए। सरकार के स्तर पे जो कर सकते हैं, सरकार के स्तर पे संगठन सारे एकत्रित होकर के आज ये धर्म संसद हो रही है, बड़ी खुशी दे रही है कि कम से कम संत जागे, लेट जागे लेकिन जागे। तो ये भी एक खुशी की बात है। मैं तो एक अनुरोध और करता हूँ, जितने संगठन चल रहे हैं हिंदू संगठन, उनको भी एक मंच पे आना चाहिए। अब सारे हिंदू जग चुके हैं, अब कोई हिंदू जगने वाला नहीं, सारे हिंदू जग चुके हैं। सबको पता है कि हमारी हिंदू और सनातन धर्म क्या है। अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है हिंदू को सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए और आगे कार्य करना चाहिए, यही मैं सबसे कहना हूँ। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है, आपने आज से 20 साल पहले उठा के देखिए, आज से आपने पहले कभी ये सुना है कि हमारी बहन बेटी को काट के फ्रिज में डाला गया है? गली में आपके भाई को कभी किसी ने चाकू से घोंप दिया है? कभी सुनाई दिया है? नहीं सुनाई दिया ना। क्यों आ रहा है अब ये चीज़ें? क्यों खुल के आ रहा है? क्योंकि वो चीज़ें पहले दब जाती थी, चीज़ें अब दब जाती थी तो लोगों के सामने नहीं आती थी। अब एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे सब बंदा जागरूक है, कि भाई सबको पता चल जाता है कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। इसमें ये भी पता चल जाता है कि ये मोहम्मद साहब हैं, ये नवल जी हैं, ये कौन है, काजी जी है, मुल्ला जी हैं। समझ रहे हो? इनकी ये संगठन है। इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, मदरसे में जो फ्राइडे को आप जब जाते हैं, ये लोग मीटिंग कर लेते हैं। हम लोग का क्या होता है, हम डंके की चोट पे करना पड़ता है। हम सारे भाई हैं, हम सारे मंदिर में जाके बातचीत नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारा धार्मिक स्थल है। वो लोग क्या करते हैं, मदरसे में जाके अपनी मीटिंग कर लेंगे, उनको समझा देंगे कि भैया ऐसे ऐसे करके ऐसे से है, ऐसे से है, आपको पंचर बनना है, आपको नाई बनना है, आपको फर्नीचर वाला बनना है, आपको लोड़ा बनना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है। ठीक है, तो ये सब बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदू लोग हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करने के में लगे रहेंगे। तो भाई साफ सीधी बात है, वक्फ बोर्ड हमें नहीं चाहिए अगर सनातन डोम आप लोग नहीं ला सकते।